जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की जो फिजिकल की डेट है वो जारी कर दी गई है और 15 गुना की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बल्कि 15 गुना अभ्यर्थी लिए नहीं है, 14 गुना के समथिंग ही अभ्यर्थी लिए हैं, 14 गुना से कम ही लिए हैं। ठीक है, कई जगह तो 10 गुना 9 गुना भी अभ्यर्थी लिए हैं। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से अभ्यर्थी लिए हैं और वो बोर्ड के ऊपर है कैसे क्या सिस्टम उन्होंने बिठाया है। लेकिन दोस्तों, इस भर्ती से बहुत ज़्यादा युवा निराश हैं। सीईटी जो एग्ज़ाम है वो हटनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिनका सिलेक्शन हो सकता था और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी जिन्होंने सीईटी एग्ज़ाम ही नहीं दिया और अब लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं, वो बेरोजगार बैठे। और जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सीईटी एग्ज़ाम भी दिया, अब वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये एक अलग गलत है। दूसरे नंबर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इस सीईटी एग्ज़ाम से मान लीजिए इसमें 7 भर्तियों की एग्ज़ाम हुई है ना। तो अब डिस्क्वालीफाई हो गए, तो इन सभी 7 भर्तियों के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि जिनके मान लो ठीक है 170-80 नंबर हैं और वो यहाँ पर रह गए हैं राजस्थान पुलिस में, दूसरी भर्ती में हो सकते हैं। लेकिन जिसके 140 नंबर हैं, ठीक है 120 नंबर है और 120 से कम नंबर वाले हैं, उनका क्या होगा? वो तो 7 परीक्षाओं से 7 भर्तियों से अलग हो चुके हैं। और जिन्होंने एक फॉर्म ही नहीं भरा इसका सीईटी का, वो बिल्कुल ही अलग हो गए। 2 साल हो गए बैठे बैठे। तो दोस्तों, उसी के ऊपर हम चर्चा करना जा रहे हैं कि ये सीईटी हटनी चाहिए। पहली बात तो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो युवा हैं निराश हैं सीईटी परीक्षा से। दूसरे नंबर हम बात करते हैं कि नई भर्ती अब कब आएगी, और थोड़ा मोटिवेशन भी आपका करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा निराश हैं इस परीक्षा के कारण। आप डिस्क्वालीफाई हुए हो तो सभी को दर्द होता है। तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुपों में इसको शेयर कर देना। और चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊं, आप मंजिल के करीब पहुंचते पहुंचते डिस्क्वालीफाई हुए हो तो आप इतना ज़्यादा निराश भी मत होना, ना कोई गलत कदम उठाना। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपने मेहनत की और कोशिश बस इतनी रह गई कि आपकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ अभ्यर्थी और भी हैं जो अब पास तो हो गए लेकिन उनके नंबर कम हैं और सीईटी एग्ज़ाम फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए, कुछ फिजिकल में निकल जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ये बात सत्य है, 5 गुना अभ्यर्थी जो सीबीटी एग्ज़ाम है उसके लिए लिए जाएंगे। तो अब जहाँ भी 10 गुना 15 गुना 12 गुना जो अभ्यर्थी लिए हैं तो निकलने तो बाहर है ही है। ठीक है, तो वो अभ्यर्थी भी, अब आप निराश हो रहे हो, आगे चल के वो भी निराश होंगे जो अभ्यर्थी 5 गुना के बाहर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे पिछली भर्तियां चल रही थी उसी हिसाब से चलनी चाहिए थी ये भर्तियां। अब आप इतना सोच लीजिए कि आप मंजिल के करीब पहुंच गए थे तो वहां से आइए, ज़्यादा हताश मत होइए। अब ये आप मनन करिए, चिंतन करिए कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट यानी कि कौन सी सब्जेक्ट आपकी वीक रह गई जिसके कारण आपको बाहर होना पड़ा। किस चीज़ में कहाँ पर आपका, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं बढ़िया तैयारी करते हैं, मेरे साथ भी रहता था एक, बढ़िया तैयारी करता था खूब बढ़िया, लेकिन क्या होता है वो एग्ज़ाम में डरता है और एग्ज़ाम की मैं जाता था तो वहाँ पर उससे क्वेश्चन नहीं हो पाते थे। तो ऐसे कई अभ्यर्थियों के साथ होता है। वहीं कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनकी शायद ये लास्ट भर्ती हो, 10 साल से 8 साल से 7 साल से परीक्षाएं दे रहे, मेरे साथी भी थे। और सबसे ज़्यादा हताश वो है, बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस समय। तो दोस्तों, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे और भी मेहनत करनी है। इसमें नहीं पार पड़ रही तो दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करें, कोई नेक्स्ट लेवल करें जहां पर आप अंडर एज हैं, मतलब वहां पर आप एज के आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यानी कि आप एज से बाहर नहीं हुए हैं, ऐसी भर्ती है। या फिर आपने अगर टीचर वगैरह जो भी रीट वगैरह कर रखी है, बीएड कर रखी है, तो आप टीचर की तैयारी करें, जिससे वहाँ पर आपको एज में थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है ना। अब बात करते हैं नई भर्ती की। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपके राजस्थान पुलिस के अंतर्गत सीआई के पद हैं 1410 टोटल, जिनमें 1181 पद स्थापित हैं, 229 पद खाली है।
एसआई की बात करें तो 2107 पद खाली है। अब ये एसआई है, यहाँ से प्रमोट होके जाएंगे, फिर जगह खाली बचेंगी, क्योंकि एसआई यहाँ से सीआई बनता है, तो यहाँ पर फिर प्रमोट हो गए तो कुछ जगह यहाँ पर खाली हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप लगभग मानो तो यहाँ पर चलो ये 2100 ही मान लीजिए, तो आपके लिए एसआई की जो भर्ती है, मैं यहाँ पर बात करूँ, एसआई की भर्ती लगभग 1000 पदों पर एसआई की भर्ती आएगी। ठीक है। वहीं दूसरी बात मैं करूं तो, क्योंकि अब आप राजस्थान में 30-33 की जगह यहां पर 50 जिले हो चुके, तो यहां पर भी एसआईओ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। कई जगह एसआईओ को थानाधिकारी भी लगाया जाता है, कई जगह सीआईओ को भी लगाया जाता है, तो इस प्रकार जगह तो खाली होंगी। और नए जिले बने तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जगह खाली है पुलिस की, ज्यादातर पुलिस की जगह सभी डिपार्टमेंटों में खाली है, क्योंकि भर्ती आएंगी। आपको पता है कम से कम नहीं तो ये 5 साल इन जिलों को विकसित करने में लग जाएंगी। तो इन सब चीज की जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कमी है सभी को पूरा करेंगे, और इस कारण है कि भर्तियां आएंगी। अब बात करें एएसआई की, तो एएसआई में आप देख सकते हो 12,056 पद हैं, जिनमें से 4767 पद ही यहां पर पदस्थापित हैं जो यहां पर एएसआई है। 7289 पद फिलहाल वर्तमान में खाली चल रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाओं के हैं। ठीक है। महिलाओं के आप ये 4767 में से बहुत ज्यादा, ये लगा लीजिए आप 267 सीट है वो ही महिलाएं हैं, बाकी 4000 जो पुरुष हैं वही एएसआई हैं। ठीक है। तो महिलाओं के लिए एक और भर्ती की घोषणा हुई थी कि लगभग 2000 पदों पर एएसआई, महिला एएसआई की पद आएंगे। ठीक है। वो भी भर्ती आपकी पहले तो नहीं आ पाई थी, लेकिन अब आ सकती है। ठीक है दोस्तों, अब ये भर्ती आ सकती है। उसी के साथ अब यहां बात करते हैं कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के आपके 3767 पद खाली है। ये 5 दिसंबर तक का डाटा है दोस्तों, है ना। राजस्थान पुलिस की साइट पर भी आप देख सकते हो ये डाटा। इनमें से आपको पता है 3500 प्लस पदों पर यहां पर आपकी भर्ती चल रही है, 3500 प्लस पदों पर भर्ती चल रही है। तो ये बाकी के कहां से आए, बाकी के जो आए इन भर्ती जो आपके ये आई थी नोटिफिकेशन जारी हुई, उसके बाद रिटायरमेंट हुए हैं बहुत सारे, तो उसके वजह से ये पद खाली हो गए। और भी पद खाली होंगे और नए जिले बने नए जिले जब बने हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा नफरी की कमी है पुलिस की। आपको पता है जो नए जिलों के एसपी हैं वो पुलिस बल के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। जैसे मान लीजिए पुलिस लाइन में यहाँ पर, ठीक है, पुलिस लाइन रिजर्व पुलिस लाइन है होती है, उसमें 200 से और 500 के बीच में, ठीक है, मिनिमम जाब्ता होना चाहिए। 500 से ज़्यादा भी हो जाता है, कई जिले हैं जो बड़े जिले हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम तो ये होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि 100-150 के समथिंग जो भी जाब्ता है वो है। 500 तो कम से कम 200 और 500 के बीच में होना चाहिए, इतना तो, क्योंकि बहुत सारी ड्यूटियां पुलिस लाइन से जाती हैं, तो इस कारण से पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल के लगभग आपके 5000 से 8000 के समथिंग आपके पद आने वाले हैं ना। नई भर्ती जब आएगी 5000 से 8000, ये 10,000 भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बड़ी भर्ती अब आपको देखने के मिलेगी यहाँ पर। ठीक है। और कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेबल हैं पद स्थापित, इनमें से हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। ठीक है। यहाँ से ये हेड कांस्टेबल भी बनेंगे, तो इस कारण पद खाली होंगे। आप टेंशन फ्री रहें, आगे की तैयारी करें, जहां आपकी कमी रह गई है उस चीज को पूरा करें और डिमोटिवेट नहीं हुए। मेरा सबसे यही निवेदन है कि डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस की भी जो भर्ती है वो भी है, एसएससी की भी यहाँ पर भर्ती आ रही है और पशु परिचर की भर्ती आ रही है। तो इनकी सभी में आप फॉर्म भरें। दिल्ली पुलिस के तो अब फिजिकली होने वाले एग्जाम हो चुकी है, एसएससी की नई भर्ती आएगी, पशु परिचर की आएगी, तो इनमें आप फॉर्म भरें, वहाँ आप ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बड़ी अपडेट थी। आप सभी हताश हैं सीईटी एग्जाम के कारण, लेकिन केंद्र की भी और भर्ती आ रही है। इस बार केंद्र में बहुत कम भर्तियां निकली है, लेकिन फिर भी जैसे मान लो ये आ रही है तो इनमें आप ट्राई करें। ये ध्यान रखें आप, 50 जिलों के कारण यहाँ पर जब नए जिले बने हैं 19 जिले, इसके कारण राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की एक बड़ी भर्ती आएगी, एसआई की भी और महिला एएसआईओ की भी आएगी। तो आप तैयारी करते रहे, निरंतर हताश नहीं होवें। और जो आगे की छूट है, एज में जो छूट है वो तो नोटिफिकेशन के समय ही पता लगेगी कि क्या छूट मिलती है क्या नहीं मिलती है, वो एक अलग मैटर है, वो तो बाद में पता। भर्ती आएगी कब,
ये भर्ती मैं आपको बता दूं, जो भर्ती है आपके, ये भर्ती क्लियर हो जाती है तो, और फिर आगे लोकसभा चुनाव है, इस कारण से ये भर्ती आपकी जुलाई में आ सकती है। ठीक है, जुलाई या अगस्त में ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इसका नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में आ सकता है, इन तीनों ही भर्तियों का, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में ही इन भर्तियों की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस की अभी चली रही है, एसआई की भी अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो इस कारण से आपको मौका जरूर मिलेगा, लेकिन आप तैयारी करते रहें, डिमोटिवेट नहीं हो, मेरा इतना सा ही कहना है, क्योंकि मेहनत करोगे तभी सफलता आपको मिलेगी। सभी ऐसे ही हैं, हमने भी की, हम भी रहे, हताश हुए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि हम भी हताश होते थे। हर जगह जब आदमी इतनी मेहनत करने के बाद में सेलेक्ट नहीं होता है ना, तो फिर हताश होता है। लेकिन आप हताश मत होइए, और जो आसपास के लोग आपसे कुछ भी बोलते हैं, आपकी निंदा करते हैं, उनको आप सहन करिए, और उनको अपने सिलेक्शन लेकर ही आपको जवाब देना है ना। तो वीडियो को दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर आपने सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में सेंड करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।